फाइनली वो दिन आ गया है जब तुम लोग खुशी से उछल सकते हो, क्योंकि एक ही पेपर, लास्ट पेपर, मैथ्स का पेपर तुम क्लास 10th वालों का बचा हुआ है और इसके बाद में तुम लोग फ्री बर्ड हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके बाद में तो हम लोग फलाना चीज करेंगे, हम लोग मस्ती करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम लोगों का उत्साह समझ सकता हूं, लेकिन वेट अभी बहुत ज्यादा उछलना नहीं है हमें, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो ब्लॉकेज है ना, एक हमारे सामने में एक चीज पड़ा हुआ है जिसको की कवर कर ले, उसके बाद में तो फिर यार चलो तुम्हारे साथ में मैं भी मस्ती मनाऊंगा। लेकिन इस वक्त देखो तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है सिर्फ ये गिने चुने 2-3 दिन और इसके बाद में तुमको जाके देना है अपना मैथ्स का पेपर। फिर चाहे तुम बेसिक मैथ्स वाले हो या स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो, दोनों के लिए मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से चलो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर को टच करने की जगह पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि यार दिन रात हम तुम्हारे साथ में खड़े रहे हैं, मैं और मेरी टीम। तो प्लीज अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ % भी तुम्हारा मदद किया है या हेल्प कर सका हूं, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक यहीं हिट कर दो और आज कमेंट में तुम्हें लिखना है धूम मचा देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके। अभी का सिनारियो क्या है, मैं जानता हूं तुम लोग अभी बहुत ज्यादा बेचैन होगे कि सर पेपर लेवल कैसा आने वाला है। देखो यार, आज जो भी मैं बात बताऊंगा ना, थोड़ा सा तुम्हें भी पता है कि हमको बहुत ज्यादा सेफ रहने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोई भी गलत बात तुमको नहीं बताने वाला हूं या तुमको खुश करने के लिए कोई बात नहीं बताने वाला हूं। ऐसा मैंने पहले भी कभी नहीं किया, इस चैनल पे कभी नहीं हुआ। यहां उल्टे सीधे बहुत सारे लोग बोल के पार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूं। हां, मैं तुमको ये जरूर कर दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले, 3 नंबर, मतलब सब तरह चीजें मैं तुमको अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद में जो होगा वो तुम्हारा एफर्ट और हमारी कोशिश, जो भी चीजें हैं मिलकर के आएंगी। ठीक है, तो देखो अभी तक का पेपर जो भी हुआ सब कुछ ठीक ठाक रहा। ठीक है, कल हिंदी का पेपर थोड़ा लेंथी रहा, ओके फाइन। लेकिन मैथ्स का पेपर जो होता है ना, उसका कंपैरिजन किया जाता है एज पर साइंस पेपर्स लेवल। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात यहां पे यह भी है कि तुमको भी पता है कि मैथ्स को कोई मतलब एकदम पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, यही चीजें आएंगी, ऐसा ही होगा। एक एजम्पशन लगाया जा सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू से, सैंपल पेपर के थ्रू से, प्रैक्टिस पेपर के थ्रू से एक अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा टीचर 100% श्योर नहीं हो सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही होगा, वैसे ही होगा, ये नहीं कर सकता। और हमने, मेरी टीम ने मिलकर के कुछ चीजों को सेलेक्ट करके निकाल दिया, जो मैं तुमको इसके बाद वाले आने वाले वीडियो में मैं तुमको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में मैंने तुम्हें किया मदद, तो मैं इसमें भी करूंगा। डेफिनेटली खड़ा रहूं मैं तुम्हारे साथ में, 3 दिन मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन अभी यहां पे जो है लेवल ऑफ पेपर, अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो तो देखो, मुझे लगता है कि एवरेज से थोड़ा हैवी जा सकता है। पेपर लेंथी होना तय माना जा सकता है, यानी कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें हार्डवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बिना देरी किए हुए यह समझना होगा कि हमें करना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। क्या चैप्टर 1 से शुरू कर दें? 13-14 चैप्टर हैं यार, क्या चैप्टर 1 से शुरू कर दें या एनसीईआरटी पकड़ लें, एनसीईआरटी को पूरा खत्म कर दें, क्या करें हम? ठीक है, तो देखो भैया, मैं 2 चीजें पहले बांट देता हूं। पहले बेसिक और स्टैंडर्ड का थोड़ा सा मैं एक हल्का सा एक पतला लाइन खींच देता हूं। बेसिक मैथ्स वाले अगर तुम हो तो एनसीईआरटी, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू से जा रहे हो तो तुम फिर भी कर लोगे। ठीक है, अच्छा कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो और अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, तो नहीं, तुमको जाना पड़ेगा, थोड़ा उससे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन करोगे कैसे? देखो, जैसा मैंने कहा कि पेपर लेवल थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेंथी हो सकता है। पेपर लेंथी तो आएगा, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि साइंस से कंपैरिजन, जैसा मैंने कहा ना, उसके साथ में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही तुम्हारा पेपर शुरू हो, तुम शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अपने स्पीड को मेंटेन करके रखना। वो जो 15 मिनट का टाइम मैनेजमेंट होगा, उसके लिए मैं वीडियो दे दूंगा। उसमें तुम्हें क्या करना है, बहुत चालाकी से काम करना होगा। देखो, ये लास्ट पेपर है, हम कोई भी चांस नहीं लेंगे, हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। किसी भी हालत में हमें ऐसा करना है कि यार हमारे मैक्सिमम मार्क्स उठ जाएं। मैं ये वीडियो उन लोगों को भी ध्यान में रख के बना रहा हूं, सिर्फ टॉपर को ध्यान में रख के नहीं बना रहा हूं, मैं उनको भी ध्यान में रख के बना रहा हूं जिनके लिए भले ही बेसिक मैथ्स हो, उनको भी हार्ड लगता है, उनको तब भी हार्ड लगता है, या लो लेवल वाले स्टूडेंट्स को भी मैं देख करके बना रहा हूं कि मैं सबको कितना मदद कर सकता हूं। तो ये वीडियो सबके लिए काम आएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, अगर पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है, तो यहां हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होगा, पेपर लेवल मैं तुमको बता चुका है। एनसीईआरटी पूरा पढ़े, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़े। मैं बोलूंगा बिल्कुल पूरा पढ़ने की गलती नहीं करना,
एनसीईआरटी तो तुमको पकड़ के चलना है, ठीक है। अभी लंबा चौड़ा लिफाफा करने का जरूरत नहीं है। आर एस अग्रवाल, एनडी शर्मा, उतना तुम डीप नहीं जा सकते इतने बचे हुए कम समय में। तो तुम क्या करोगे, तुम एनसीईआरटी पकड़ के चलो, लेकिन हमें यह देखना होगा कि कहां कहां से ज्यादा से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर सेलेक्टेड क्वेश्चन के अलावा तुम हर किसी को करने जाओगे तब तो बर्बाद हो जाओगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स में टाइम टेकन होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाता है ना। तो इसलिए हमें यह चीज चलना होगा। तो अभी करना क्या होगा, हमें सीधी सी बात हमें यह करना होगा कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना होगा। अब कॉन्सेप्ट क्या, जो चैप्टर तो तुम्हारे लिए इजी है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन चैप्टर्स में तुमको इशू है उसका एक छोटा वन शॉट वीडियो तुम देख सकते हो। किसी का भी यूट्यूब पे एक से एक टीचर्स हैं, उनका वन शॉट वीडियो जो, लेकिन उन वन शॉट वीडियो को मत देखना जो कि 40-40, 50-50 मिनट के हो, उनको मत देखना पहला। दूसरा, उनको मत देखना जो पढ़ाने से कम, मतलब बीच में 10 चीजें इधर उधर बोलते रहते हैं, उनको नहीं देखना। शॉर्ट देखना, क्योंकि समय बचाना है। तो वन शॉट वीडियो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूर कर लेना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चैप्टर वाइज तुम्हारे पास में ये की पॉइंट्स और फॉर्मूला होना चाहिए। मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसका तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा जान बचाएगा। सपोज तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुमको नहीं आता है, मैं तो हर एंगल से सोचूंगा ना। मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि मुझे वीडियो ऐसा सोच के बनाना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लो लेवल, देन एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर, तीनों को काम आ जाए। टॉपर स्टूडेंट भी कभी किसी क्वेश्चन में फंस सकता है जहां उसको ना आए, तो वैसी स्थिति में तुम क्या कर सकते हो कि जब कोई क्वेश्चन ना आए तो तुमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन करके तुमने उसको लिख दिया, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को लिख दिया, जितना दूर तक तुम कैलकुलेशन कर सके, स्टेप्स लिख सके वो लिख दिया, क्योंकि वहां पे तुमको मार्क्स मिल जाएगा। भैया हम एक मार्क्स भी क्यों छोड़ें। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्या चीज आ जाता है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो भैया, हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी मैथ्स के पेपर में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भले ही तुम बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें कवर करना है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम्हारे मन में यह भी सवाल होगा कि सर किस सेक्शन से शुरू करें। मैं सारे वीडियोस दे दूंगा, चिंता मत करो। एक ही में मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा कि पता चला तुम कंफ्यूज हो गए। तो छोटे छोटे वीडियोस करके मैं तुमको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा, सारी चीजें मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं तुमको वीडियो देते जाऊंगा वो सबको भी कवर करना है। और नेक्स्ट तुम्हें पहुंच जाना है सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर। इसको तुम्हें खाना है। सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भैया बहुत जरूरी है कि तुम्हें भी पता चल सके यार तुम कहां फंस रहे हो। अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो तो क्या उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है तो वहां के फॉर्मूलाज तुमको मालूम है कि नहीं है, दूसरे कोई चैप्टर है तो वहां के फॉर्मूलाज तुमको मालूम है कि नहीं है। मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो तुम कुछ भी लिख करके आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, ये तुम्हारे अंदर में कैपेसिटी है या नहीं है, ये चीज हमें फोकस करना होगा ना। तो इस वक्त तुम्हें क्या करना होगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। मतलब मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, तो चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज PYQs पे भी तुम्हें जाना होगा। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा उपाय नहीं हो सकता, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको डेफिनेटली तुमको जिताएगा, क्योंकि तुम्हें मिल जाता है क्या चीज कि कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे कहां कहां से रिपीट हुए हैं। और अगर चैप्टर वाइज PYQs कर लेते हो तो तुम मैथ्स में अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। आई रिपीट, सेफ जोन में रख सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई सेड कि अगर तुम बेसिक मैथ्स वाले हो तो एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, ये तीन को लेकर चलोगे। लेकिन किसके साथ में, की पॉइंट्स तुम्हें हर चैप्टर का मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला तुम्हें हर चैप्टर का आना चाहिए। क्यों कि सपोज अगर तुम फंसो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे, देखो हर सेशन में लाखों स्टूडेंट्स को हम लोग डील करते हैं, मैं डील करता हूं, तो मुझे मालूम होता है कि कोई कुछ भी कह ले, मैथ्स में अच्छे अच्छे को पसीना आता है तब तक कि नहीं जब तक कि कोई बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट जिसको मैथ से बहुत ज्यादा लगाव हो, साइंस से बहुत ज्यादा लगाव हो, तब तक के लिए हर स्टूडेंट को पसीना आता है। और यहां टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम मैनेजमेंट जितना किसी पेपर में शायद इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पेपर में तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से तुमको दौड़ना पड़ेगा और एक एक मिनट बचाना पड़ेगा। अगर तुम एमसीक्यू में गए, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुमने एमसीक्यू से शुरू किया और वहीं पर ही तुमको कैलकुलेशन, मैथ्स है तो कैलकुलेशन है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। यहां लैंग्वेज कितना आएगा, कोई रामकथा, कोई महाभारत तो कुछ लिखना नहीं है, तुमको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है। तो तुम सोचो वो कैलकुलेशन में तुम्हें कितने टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग क्या हम एमसीक्यू से करें, अब दिमाग दौड़ाओ,
तो वो सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि तुम्हें क्या करना है। और अगर स्टैंडर्ड बैच वाले हो तो भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना है, चैप्टर वाइज प्रीव्यू पे ध्यान देना है, सैंपल पेपर पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पेपर पे ध्यान देना है, ठीक है। सो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता बच्चों, लेकिन देखो हमें सेफ जोन में जाना तो पड़ेगा, और सेफ जोन यही है कि हम यही मान के चलें कि पेपर लेंथी आ सकता है, जो कि आएगा ही आएगा। मुझे बार बार लग रहा है, आई रिपीट, मुझे बार बार लग रहा है पेपर लेंथी आएगा, तुम्हें फंसा सकता है, तुम्हें थोड़ा तंग कर सकता है। अगर तो तुम चैप्टर वाइज सारे की पॉइंट्स को देखे हुए हो, फॉर्मूला को देखे हुए हो, तो कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम तुम गिवन जो हर एक क्वेश्चन के अंदर में गिवन है वो गिवन लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, और जितना दूर कैलकुलेट कर पाओगे वो तुम कर सकते हो, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा, है ना। हमें सेफ जोन जाना है। और सबसे लो लेवल स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट जिनको पास होने पे भी खतरा है, उनको 33% मार्क्स तो लाना होगा ना, तो 33% मार्क्स कैसे लाओगे, यही तरीका है। तो जहां जहां पहले तो इस बचे हुए 3 दिनों में या 2 दिन जो भी अभी तुम्हारे पास में है, उन चैप्टर्स को खा जाओ जहां पे तुम्हें कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले उसको कवर कर जाओ। जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसको खा जाओ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शायद बता दूं तुम्हें, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ले आऊंगा, जल्दी लाऊंगा, चिंता नहीं करो। और टाइम मैनेजमेंट से लेकर के सब कुछ तुमको दे दूंगा। तुमको कहां कहां दिक्कत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यार डे 1 से खड़े हैं और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी क्लास 11 है, 12 है, बहुत जगह है, और अभी तो हमें बहुत कुछ देखना है, ठीक है। अभी सपोर्ट सिस्टम तो मैं रात को, आज शाम को, आज करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे मैं लाइव भी आ सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉपी चेकिंग के बारे में जानना चाहते थे मुझसे, क्योंकि मैं खुद इवैल्यूएटर हूं, कॉपी चेकिंग में जाता हूं, तो तुम लोगों की कॉपी चेक करता हूं। सो उस पर मैं आकर के तुमको इंसाइट दूंगा, शायद अगर तुम्हारे प्रेशर कुछ लो कर सकूं तो मैं जरूर तुम्हारे लिए साथ खड़ा हूं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करो। 5 लाइक टारगेट हमारा ऑलमोस्ट बहुत करीब है, तो 5 लाख प्लस हमें करना है। जल्दी से जल्दी दबा दो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।